चुनाव से पहले जदयू को बड़ा झटका लगा है। जदयू और बीजेपी दोनों को बड़े झटके लगे हैं और आरजेडी और मजबूत हुई है। देखिए दोस्तों, आरजेडी पहले की पार्टी नहीं रही है। तेजस्वी यादव अब और ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आरजेडी को नए तरीके से मजबूत कर रहे हैं, नए तरीके से तैयार कर रहे हैं। ऐसे में एनडीए के लोगों को अब ये अंदर ही अंदर पता चल रहा है कि एनडीए कुछ काम नहीं किया है, जनता को बेवकूफ बनाया है और इसी कारण से एनडीए के लोग पाला बदलते नजर आ रहे हैं। एनडीए के सबसे करीबी जदयू के एक है और बीजेपी के दो है। सबसे करीबी नेता तेजस्वी यादव का दामन थाम लिए हैं, आरजेडी में चले गए हैं और इसी बीच उनको एक कड़ा झटका भी लगा है। एनडीए के लोगों को झटका लगा है, जहां एनडीए अपनी पार्टी को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एनडीए की बौखलाहट जो सामने आई, तो ऐसे में पार्टी नेता भी अब ये सोच रहे हैं कि एनडीए में कुछ बचा नहीं है। देखिए दोस्तों, आपको बताते हैं पूरी खबर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रमुख नेताओं ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। अब देखिए, मास्टर मुजाहिद आलम ने जो है अररिया से थामा, वो तो काफी दिन पहले, और उसके बाद कौशल यादव ने भी थामा और रेणु कुशवाहा। तो वैसे में और 3 नेताओं ने आरजेडी का दामन थाम लिया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की पार्टी में चले गए हैं और क्यों न जाए, आरजेडी बिल्कुल नए सिरे से मेहनत कर रही है। कार्यकर्ताओं को निर्देश देना, प्रत्याशियों को उतारने से लेकर सीटों के बंटवारे तक तेजस्वी एक एक चीज फुल फोकस होके कर रहे हैं। आपको बताएं कि मंगलवार को यानी कल जदयू किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, बीजेपी नेता रामकेवल गुप्ता और हरिनंदन ठाकुर ने आरजेडी के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद और प्रदेश महासचिव डॉक्टर प्रेम कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। रणविजय साहू ने कहा कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव द्वारा तैयार किया गया रोड मैप बिहार में सकारात्मक राजनीति को बल दे रहा है। विकास, नौकरी और रोजगार जैसे मुद्दों को केंद्र में रखकर उन्होंने राज्य में विद्वेष का माहौल समाप्त करने की दिशा में जो प्रयास किया है, उसकी सराहना की जा रही है। रणविजय साहू ने यह भी कहा कि बिहार में अब बदलाव की बयार बह रही है और इसका प्रमाण यह है कि दूसरे दलों से नेताओं की लगातार राजद में एंट्री हो रही है, राजद में लगातार लोग आ रहे हैं। बता दें कि इससे एक दिन पहले आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता एजाज अहमद, अरुण यादव, प्रमोद कुमार सिन्हा और प्रदेश महासचिव भाई अरुण ने वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद दिया था। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिली है। नेताओं ने कहा कि बिहार से शुरू हुआ यह आंदोलन पूरे देश में भाजपा और एनडीए की चुनावी रणनीतियों को बेनकाब करेगा। यानी कि चुनाव से पहले आरजेडी तेजस्वी यादव की पार्टी बहुत स्ट्रांग हो रही है और देखिए, युवाओं का साथ तेजस्वी यादव के साथ है। क्योंकि आप देखिए, मरीन ड्राइव पर तेजस्वी का वो वीडियो जहां वो बिल्कुल एक कह सकते हैं कैजुअल मूड में नजर आ रहे थे, जहां कोई टेंशन नहीं, वहां पर युवाओं का उनको साथ मिला। उनकी बहन ने बताया कि वो लोग जो है वो चाय पीने के लिए मरीन ड्राइव पहुंचते हैं, तो वहां पे कुछ युवा पहले से ही रील्स बना रहे थे। उन्होंने तेजस्वी को देखा और उनका उत्साह और भी बढ़ गया और उन्होंने फिर तेजस्वी यादव को कहा कि भैया आप भी आइए। और तेजस्वी यादव ने नेता प्रतिपक्ष होकर भी इतनी सरलता से उन लोगों के साथ डांस किए। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि तेजस्वी यादव जो है एक संवैधानिक पद पर, मतलब मैं ये बहुत पॉजिटिव तरीके से बोल रही हूँ कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता अब बढ़ती जा रही है और वो कहीं ना कहीं नजर भी आ रहा है। आप देखिए अगर तो, चाहे वो लगातार नेता जो है वो दल बदल रहे हैं और आरजेडी के में जा रहे हैं, तेजस्वी यादव की पार्टी में जाते दिख रहे हैं, क्योंकि उनको एनडीए में अपना भविष्य नहीं नजर आ रहा है। तो ऐसे में तमाम चीजें हैं। अब मैं दोबारा जो है वो आपको नाम बता देती हूँ। बताऊं आपको कि जदयू किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर अभिषेक मिश्रा,
बीजेपी नेता रामकेवल गुप्ता और हरिनंदन ठाकुर ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की। इन सभी नेताओं को आरजेडी के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद और प्रदेश महासचिव डॉक्टर प्रेम कुमार गुप्ता भी की मौजूदगी थी। तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो गई और अब देखिए दोस्तों, सीट बंटवारे पर जल्द ही सहमति बनेगी। तो ऐसे में नेता ये सोच रहे हैं कि एनडीए में तो कुछ हो नहीं रहा है, एनडीए में तो सम्मान हो नहीं रहा है, ये भाजपा और जदयू वाले तो सम्मान कर नहीं रहे हैं, तो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी में जहां हर एक कार्यकर्ता का सम्मान होता है तो क्यों ना वहीं चले। और इसलिए तेजस्वी यादव के साथ जाते ये नेता जो है वो नजर आ रहे हैं। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने जमकर भाषण भी दिया था। वो भाषण आपको दोबारा सुनाते हैं कि क्या कुछ तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा के भाषण के दौरान जो है कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, ज्यादा कुछ कहना नहीं है, ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती, और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहां मोदी जी 11 साल से सरकार में हैं, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहां बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। ए बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। इस सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है।